हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है गोमती एकेडमी चैनल में। ठीक है, जैसे जानते हैं कि आप लोग इस समय पढ़ाई में बहुत व्यस्त तो होंगे। मैं सोची कि थोड़ा क्यों ना इनको एक टाइम टेबल के उदाहरण से समझाया जाए कि किस तरह अपना जो फोकस है हर यूनिट में कितना समय देना चाहिए। यदि आपके पास भी ज़्यादा टाइम है तो मैं उदाहरण के बेस में अपना टाइम टेबल आपको यहाँ पे शेयर करूँगी आज, और दिखाऊँगी कि मैं जब नेट की थी तो मैं भी इसी तरह मतलब कि प्रिपरेशन की थी और यही टाइम टेबल अपनाई थी। ठीक है, लेकिन अब इससे हम थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। अब ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखिए कि मैंने मतलब जैसे सुबह मैं उठा करती थी तो सुबह मतलब मुझे ज़्यादा नहीं, 3 बजे तो नहीं उठ पाते थे क्योंकि शाम के जल्दी भी सोना पड़ता था सुबह उठने के लिए दोस्तों। कि हाउस वाइफ हैं, घर का काम भी आदमी को हो जाता है, फैमिली वाले हैं तो उसमें भी थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम तो आती है, हर किसी के साथ आती है जो मतलब कि फैमिली से बिलोंग करते हैं। सभी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसे भी होती हैं जो घर बार बच्चे संभालना ये सब उनकी सिचुएशन सामने आती हैं। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि यदि एक उदाहरण के माध्यम से यदि कुछ समझ में आपके आ जाए तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम। देखिए, मैं सुबह उठती थी 4 बजे उठती थी, तो उसमें से थोड़ा मुझे 10 मिनट का अपने खुद का समय देना पड़ता था और मुंह धोने के लिए, ये सब वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, अपनी आंखें खुल जाए, चाय वाय पी लो, थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता है। तो हम 4 बजे से 5 बजे तक जो पढ़ते थे, थिंकर पढ़ते थे दोस्तों। देख लीजिए, इसमें हमने स्पष्ट लिख दिया है। और इसमें थिंकर जो है, तो थिंकर हम दो तरह के थिंकर, एक पश्चात विचारक के थिंकर हैं और एक भारतीय विचार, दो थिंकर हैं। इसलिए हमने 1 घंटा का टाइम टेबल बनाया था। ठीक है, कि हम आधा आधा घंटा दो थिंकर में देंगे, लगातार लगातार हम पढ़ते थे 1 घंटा। तो उसमें से हम पश्चात विचारक के जो थिंकर वो पढ़ लेते थे और एक ये भारतीय विचारक वाले पढ़ लेते। ठीक है, अब 5 से 5:30 के बीच हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते थे। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हमारे दो हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध यदि BL फड़िए की आपने पढ़ी है, पहले से पढ़ के रखी है या कि अभी पढ़ रहे हैं, तो उसमें दोनों, अब विदेश नीति भी समझ में आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में समझ में आ जाए। तो इसमें यहाँ 5 से मैं 5:30 लिखी थी, लेकिन इसको 1 घंटा पढ़ना अनिवार्य है क्योंकि आधा घंटा इसको आप पढ़ेंगे, आधा घंटा आप इसको पढ़ेंगे, तो इसमें मतलब कि आधा आधा घंटा दोनों में दे सकते हैं। ठीक है, फिर अब देख लीजिए 5 से 6 बजे तक मेरा था तुलनात्मक राजनीति। मैं सभी का बता रही हूँ। ठीक है, जो भी नेट JRF कर रहे हैं, अदर एग्जाम कभी जो कर रहे हैं, तो उनके लिए बेनिफिट होगा कि इस तरह मतलब करेंगे। तो यदि हम आधा घंटा एक यूनिट यानी इकाई एक जो है, हम आधा घंटा डेली पढ़ेंगे तो हम आने वाले 3 महीना यानी 90 दिन में हम अपनी तैयारी को डेवलप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन आपको एक टाइम टेबल के माध्यम से ही पढ़ना होगा। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ से 6 बजे तक तो आदमी इतना पढ़ा। ठीक है, अब 6 बजे के बाद मैं नहीं पढ़ती थी क्योंकि घर से आपको पता है कि जो 6 बजे के बाद होता है वो सूरज काफ़ी निकल आता है, तो थोड़ा बहुत लंच का समय हो जाता है, हर किसी के साथ होता है, अपने साथ भर नहीं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा हम यहाँ पे बिजी मतलब रहते थे। और यहाँ पे जो है 11 बजे से, फिर हमने दोपहर 11 बजे से 12 बजे तक पढ़ते थे। तो इसमें हम फर्स्ट पेपर का पढ़ते थे, फर्स्ट पेपर का पढ़ते थे। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम PYQ सॉल्व करते थे। ठीक है, यहाँ पे हम PYQ फर्स्ट पेपर का हम PYQ और MCQ सॉल्व करते। प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन होता है ये हमने चेंज कर दिया। पहले हम पेपर 2 को पढ़ते थे सुबह 6 बजे तक, 2-3 यूनिट। ठीक, अब हम पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। अब 12 से 3 जो 12 12:30 बजे से वो 1 बजे तक दोस्तों, वो हम अपना थ्योरी सेशन कैसे, देखिए हम बताते हैं आपको। मान लीजिए हम PYQ फर्स्ट पेपर का 1 घंटा सॉल्व किए। ठीक है, इसके बाद थ्योरी सेशन हमको बताया ना कि टीचिंग का है, एक रिसर्च का है, कम्युनिकेशन का है, मान लीजिए ICT का है। तो आप इस तरह पढ़िए कि एक हफ्ता में हमें टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ डालना है, सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड ही पढ़ना है। कितना सा, 12:30 से 1 बजे तक। अब यही टाइम टेबल फॉलो आप तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह टाइम टेबल आप बना सकते हैं। देखिए, मैं आपके घर में है नहीं कि आपके घर में है, आपको जब भी समय मिलता है, कब समय मिलता है, आपको कम बिजी रहते उसके अनुसार से बनाइए। ये मैं एक तरीका बता रही हूँ कि इस तरह से आप फॉलो कीजिए। ठीक है,
तो देख ये थ्योरी सेशन मतलब ये होता है कि आप एक हफ्ता तक कंटिन्यू टीचिंग ही, जैसे एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, तो एक सप्ताह आप टीचिंग का पढ़िए, फिर दूसरे सप्ताह आप रिसर्च का पढ़िए, तीसरे सप्ताह कम्युनिकेशन का पढ़िए, चौथे सप्ताह आईसीटी का पढ़िए। ऐसे जितनी यूनिट एक एक सप्ताह में आप डिवाइड कर लेंगे और आधा घंटा हर यूनिट पढ़ेंगे तो आने वाले एक हफ्ते में आपको कवर हो जाएगा। फिर आप जो आपका समय बचेगा वो PYQ और ये थ्योरी सेशन से मिलान करके आप देखेंगे कि कैसा कैसे क्वेश्चन बनता है। इससे आपकी स्टडी और भी डेवलप होगी दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अब फिर मैंने जो है ये फिर जो मैं मुझे जो ये टाइम मिलता था 1 बजे के बाद का टाइम मिलता था, कभी कभी मिलता नहीं था, डेली नहीं कर पाते थे इसको फॉलो, लेकिन 1 बजे के बाद जो मुझे टाइम खाली मिलता था तो उसे मैं पेपर 2 का MCQ सॉल्व करती थी, ठीक है। इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, 1 घंटे से 1.5 घंटे MCQ लग जाते हैं यदि अच्छे से सॉल्व करो तो, ठीक है। तो इसमें मैं सॉल्व करती थी, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे 2 से 3 बजे के बीच में टाइम नहीं मिलता था दोस्तों। इसमें मुझे 2 से 3 बजे तक ही मुझे दोपहर में टाइम मिलता था, इसके बाद टाइम नहीं मिलता था। फिर सीधे मैं रात में स्टडी करती, वो भी मैं 8 बजे से स्टार्ट करती। 8 बजे से 9 बजे तक मेरा पब्लिक इन्विटेशन रहता। मैं आपको बता दूं कि इसका मैंने 1 घंटा इसलिए बनाया था कि क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट था ये मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और दूसरी बात यह कि इसकी मैंने लक्ष्मीकांत की बुक खरीद रखी थी, तो वो मुझे थोड़ा सा अच्छा पढ़ने में लगती थी, तो उसको पढ़ने में मेरे को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेना पड़ता था, तो इसको मैंने अपने 1 घंटे के लिए बनाया था, ठीक है। चाहो तो आप आधा घंटा भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, आपके टाइम के ऊपर डिपेंड है कि आपको घर में आपके कितना टाइम मिलता है, ठीक है। अब फिर मैं 9 से 10 9:30 बजे तक मैं पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ती थी। ये देख रही, यहाँ पॉलिटिकल में थ्योरी पढ़ती थी, तो ये मैं आधे घंटे में निपटा देती। अब फिर 9:30 से जो 10 का शेष समय रहता था, तो मैंने बताया था कि 7 यूनिट तो मैंने आपको बता दी, लेकिन जो 3 यूनिट है वो थोड़ा थोड़ा मैं देखती थी। ऐसा नहीं है कि 10 ही, इसमें से 11 ही बज जाते थे, कभी कभी 10:30 भी बज जाते थे, क्योंकि सुबह जो है हमें उठना पड़ता था, ठीक है। तो ये रहा मेरा टाइम टेबल। यदि आप भी इस तरह फॉलो करना चाहते हैं तो आप घर में रह के अपना एक खुद का टाइम टेबल निर्धारित कीजिए कि हमें कब समय मिलता है कब नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन ये हाउस वाइफ के लिए इतना मैंने ब्रेक करके बताया है, जो भी गांव से, विलेज से, शहर से, किसी में भी से भी बिलोंग करते हैं तो उनके लिए ये बेनिफिट रहेगा, ठीक है। क्योंकि अक्सर उन्हीं के साथ में होता है दोस्तों, जो हार्ड वर्क करता है उनको टाइम बहुत काफ़ी कम मिल पाता है। जो जॉब के साथ भी अपनी तैयारी करना चाहता है वो भी मेरे बनाए गए हुए टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि इसी टाइम पे आप पढ़िए, लेकिन इसी तरह आपको टाइम टेबल फॉलो करना है, ठीक है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है। हम चलते हैं, ओके, धन्यवाद।